अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने किसी की वीडियो नहीं देखा, क्या हुआ नहीं हुआ हिम्मत ही नहीं हुई। आज मैंने सुबह सुबह नैना का वीडियो देखा तो नैना उसमें कह रही थी कि जब भी सितारा पर कुछ आता है या कोई भी बात होता है तो ये लोग सब कुछ मेरे ऊपर डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि नैना तुम सबसे ज़्यादा सितारा के करीब थी, 24 घंटा उसके कदमों में पड़ी रहती थी, उसके पाँव में बैठ के वीडियो शूट करती थी। तो इस वजह से तुम पर इल्ज़ाम आता है, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा उसके अंदर घुसी होती थी। तुम्हारा शौहर पूरा दिन उसके घर में सोए होते थे, बैठे होते थे। वो इतनी ख़राब औरत है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया फिर भी तुम लोग तो इतने अच्छे हो, शरीफ हो, नेक हो, तो तुम लोग इतने ज़्यादा उसके पास क्यों जाते थे जब पता था कि वो एक करेक्टर की ख़राब है, अच्छी नहीं है, फिर भी तुम लोग उसके पास जाते थे। ये सोचने वाली बात है। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है और हम देखते हैं वो ख़राब है, अगर वो हमें नज़र आ गया ख़राब है, हम तो बिल्कुल उससे किनारा कर लेंगे, मतलब सलाम दुआ तो रहेगी, जाहिर है रिश्तेदार है। लेकिन इस तरह उसके घर जाके उठना बैठना सोना रात रात गुजारना कभी भी नहीं गुजारेंगे। लेकिन तुम लोग तो पूरे दिन मियाँ बीवी दोनों पड़े रहते थे, उसकी घर भी साफ़ करते थे, तब तो वो इतनी फेमस भी नहीं हुई थी। फिर नैनू ने कहा कि नानी ने जो है सारे इल्ज़ामात मेरे सर पर डाल दिया। तो देखो नैनू, तुम भी जानती हो, हम भी जानते हैं, और जो तुम्हें डिफेंड कर रहे हैं उनको भी पता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही आग लगाकर सलमा को सुनाया है। ठीक है, देखो एक चीज़ होता है ना, इंसान अपने शौहर के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन कोई दूसरा अगर थोड़ा सा कान भर दे ना तो इंसान के अंदर आग लग जाती है। तो तुमने उस जगह जो है ना वो काम किया है, मतलब आग तो उसके दिल में लगी हुई थी, अगर उसको शक था तो तुमने उस आग में जाकर और अच्छी तरह से आग को भड़काया है। तुमने उसके कान भरे और तुम्हारी नानी ने ये सब बातें सुना होगा। तुम पाकिस्तान में बैठे बैठे जो इन्फॉर्मेशन लीक करती थी तो तुम्हारी नानी ने ये सब बातें सुनी होगी, क्योंकि उस टाइम पे वो तो मदीने में बैठी हुई थी। सलमा के दिल में आग लगाने के लिए तुमने पूरी की पूरी जो है ना माचिस डाल दिया था उस आग के अंदर, कि आग इतना भड़के कि आग कभी ख़त्म ना हो। यहाँ तक तुमने बोला था कि बॉडी वैक्स किया है। ठीक है, उसने जो किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मल बात है कि ये सब चीज़ें तो लोग करते हैं। देखो ये सब चीज़ें तो औरतें करती है, मैं देखती रहती हूँ पार्लर में। ये सब चीज़ कराने के लिए रेगुलर बेसिस पे 15 दिन में, महीने में लड़कियां हो, औरतें हो, आती है। और ये तो पार्लर में काम करती थी, तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही करती होगी। अभी वो उसने उस काम के लिए किया था नहीं किया था मुझे नहीं पता, वो तुम्हें पता होगा ज़्यादा, क्योंकि तुम गवाही दे रही हो। मैं एक बात कर रही हूँ, लेकिन तुमने सलमा को ये बात भी बताया कि आग सही से भड़के, ऐसी आग लगे कि कभी ख़त्म ही ना हो। दूसरी बात इसने ये किया कि सलमा बाजी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, कोई मेमनी तो नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँगी और वो यकीन कर लेगी बग़ैर कुछ देखे हुए। हाँ नैनू, बहुत लोग होते हैं शक्की अपने शौहर को लेकर, अगर थोड़ी सी तिली लगा देना कोई, बस समझो आग लग गई। कई बार शक के बिना पर रिश्ते टूट जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम 16 साल की शादी की बात कर रहे हो, यहाँ 20-20 साल, 30-30 साल रिश्ते होते पुराने, हस्बैंड वाइफ होते, बच्चे जवान होते हैं, फिर भी शक की बिना पर घर टूट जाता है, बिखर के रह जाता है। खास करके जब दूसरे लोग आग लगाते हैं मियाँ बीवी के बीच में आकर। और तुम बहनों की क्या बात कर रही हो, जब घर में बहू आती है, लड़के की बीवी आती है, वो इतना अपने शौहर का ब्रेन वॉश कर देती है, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देती है कि लड़का माँ बाप को छोड़ देता है। तो ये तो बहनों की बात हो रही है। नैनू का ये कहना है कि जो भी होता है नानी मेरे ऊपर डाल देती है, जो भी होता है नानी मेरे ऊपर डाल देती है। तो नैनू आपके ऊपर क्यों डालती है, कभी सोचा है आपने? सोचो सोचो, सोचोगी ना तो पता चलेगा कि कुछ तो नानी ने आपके बारे में सुना होगा। अब वो औरत इतनी मैच्योर है, इतनी पागल भी नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे। बहुत ही समझदार, बहुत ही शातिर औरत है। उसने कुछ तो सुना होगा मदीने में बैठकर, आपकी कोई बातें सुनी होगी, आपकी कोई हरकत सुनी होगी कि आप आग लगा रही हो, तभी आपके ऊपर बोलती है कि इसने मेरी बेटी का दिमाग बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
और मुझे खुद ऐसा लगता है नैनू, आपका दिमाग जितना चलता है ना उतना ना तो सलमा का चलता है ना सितारा का, दोनों बहनों का इतना दिमाग नहीं चलता है जितना आपका चलता है। और नैनू, जब किसी का लोग नमक खाते हैं ना थोड़ा हलाली करते हैं। ठीक है, अगर सच में भी ये सब चीज़ें हुआ है, आपको इस बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी, आपको इस गंदगी में पड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने पूरी पूरी अपनी जान जिगर रूह की ताकत लगाई कि ये आग भड़के और दोनों बहनों में जंग हो। और अभी जब इसकी अपनी पिक्चर की बात आई है तो वापस वही सलमा सितारा के मुद्दे को सामने लेकर आ रही है, अपने मुद्दे को पूरी क्लियर नहीं कर रही है। सलमा सितारा का मुद्दा ले आई है कि सलमा ने गूगल हिस्ट्री दिखाया था, चैट दिखाया था और टिकट दिखाई थी, रिकॉर्डिंग दिखाई थी, वो सब झूठ है। अब मेरा रिकॉर्डिंग निकल आया तो वो सच है। मतलब अपनी बातें करो ना, सलमा सितारा का कहानी क्यों बीच में लेकर आ रही हो, उनके टॉपिक को क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों का ध्यान उस तरफ क्यों लेकर जा रही हो। अपने बारे में बात करो, अपना क्लियरेंस दो, अपने बारे में बताओ कि वो ऐसे कौन से लम्हात थे जिसमें तुमने लशपश को फ़ोटो भेजा था, आखिर क्यों भेजा था, किस वजह से भेजा था। तुम तो इतनी छोटी हो, पहले शादी तुम्हारी इतनी कम उम्र में हुई थी, तो ये सब शादी से पहले तुमने किया था या शादी के बाद किया था, वो बात बताओ। ये लम्हात वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक सिस्टर है रिएक्शन वाली, बड़ा ही नाते सुनाती है, फिर रिएक्शन देती है, फिर बीच में गाने भी गाती है। उनका कहना है कि किसी लम्हात में शायद दे दिया होगा। तो सिस्टर आप खुद कहती थी इतनी कम उम्र में उसकी शादी हुई है, उसके बाद वो हस्बैंड चला गया आउट ऑफ कंट्री और इन्होंने किसी और से चक्कर चला ली। मदीना जाना था और बेचारा मदीना नहीं जा सका तो इन्होंने चक्कर चला लिया, फिर उसके साथ भाग भी गई, उसके साथ रह के भी आ गई, फिर इससे तलाक भी ले लिया। तो ये कौन सा लम्हात था, शादी से पहले का लम्हात या शादी के बाद का लम्हात या फिर तलाक का लम्हात, कौन सा था। ऊपर से फिर आप लोग ये कहते हो कि 15 साल की एज में वो फ़ोटो इसने दिया था। मतलब इसमें कितने लम्हात आएंगे और कितना स्टोरी निकलेगी, है तो गंदगी, कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या हम ये सोचे कि नहीं हमारी लड़कियों की इश्क हो जाए और उसके बाद उन लम्हातों में फ़ोटो भेजा करें इस टाइप की गंदे गंदे फ़ोटो, और इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करें कि हाँ कोई बात नहीं है, किसी लम्हात में दे दिया होगा। तब 15 साल की लड़की छोटी लड़की नहीं है, आजकल 15 साल की लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं है। माँ बाप के लिए तो उसके बच्चे हमेशा ही छोटे होते हैं। हम अगर 50 साल के भी हो जाएंगे ना, हमारे माँ बाप हमें छोटा ही बच्चा समझेंगे। तो नॉर्मल वे से अगर देखा जाए 15 साल की बच्ची कोई छोटी नहीं होती है, बहुत ही मैच्योर हर चीज़ को समझती है। 15 साल की उम्र में इससे अगर उसने फ़ोटो लिया, इसने दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और ऐसे वैसे पिक्चर गंदी फ़ोटो कैसे दिया इसने, ना समझ तो नहीं थी, सोच समझ कर ही दिया होगा इसने। क्यों इसकी सोच इतनी गंदी थी बचपन से ही, मतलब पूरा का पूरा ख़ानदान गंदा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि एक को टारगेट नहीं करो कि नहीं तारा का फ़ोटो निकल आया, ये निकल आया, वो निकल आया। तब तारा को एक तरफ से फिर मैं ये सोचूंगी कि वो ऐसी थी कि हर चीज़ शायद अपना सामने रख देती थी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, इन्होंने अपना सेव कर करके रखा हर चीज़, इसलिए इनकी चीज़ें लोगों तक कम पहुँची है, लोगों के हाथ में कम गया है। उसकी चीज़ें ओपन रहती थी शायद, इसलिए ये लोग निकाल देते थे इसके घर में जाकर चीज़ें वीज़ें। तब उसका मोबाइल वगैरह ओपन रहता था, लोग आजकल लॉक लगा लेते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं, उसकी शायद नहीं रहती थी ये सब लगी हुई, इस वजह से उसके फ़ोटो वगैरह हर चीज़ ये ट्रांसफ़र कर लेते थे अगर वो रियल फ़ोटोज़ थे तो। मैं ये कहना चाहूँगी कुछ बहनें जो है ना बातें करते करते रो पड़ती है, शायद करबला को याद करके, हमारे इस्लाम की चीज़ों को, उसके बाद हसन हुसैन को याद करके कि ये महीना जो है ना दुखों का महीना है। तो मैं इन बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तो आपको घर भी दे रखा है, घर भी आपने सजा लिया, उम्रा करके भी आप आइए, तो आप 1 महीने का ब्रेक क्यों नहीं लेती है, आप 1 महीने का ब्रेक क्यों नहीं लेती है। आप इसी चीज़ में ही पड़ी हुई है, सलमा सितारा के टॉपिक में, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में, कभी किसी की बातें, कभी किसी की हिस्ट्री। तो ये पाक महीना है, दुखों का महीना है। अगर आपको इतना एहसास है, आप ज़रूरतमंद तो नहीं है ना, आपकी कोई मजबूरी तो नहीं है, आप ब्रेक ले लेती है 1 महीने के लिए। अच्छा, इस सिस्टर ने एक पॉइंट वाली बात ये किया, रिएक्शन वाली सिस्टर ने, कि ये जो प्रोफेसर भाई है इसने 3 बहनों को धोखा दिया, सलमा को, सितारा को, नैनू को, बहन बनाकर तीनों को धोखा दिया। मुझे एक बात बताए, जब ये सितारा के ख़िलाफ़ हुआ था, क्योंकि इसने सितारा को कुरान शरीफ दिया था इन्होंने, फिर भी सितारा के ख़िलाफ़ जब ये आ गए थे तब आप लोग को इस बात का एहसास नहीं था। तब तो आप लोगों ने इनको भाई 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 करके सर पे चढ़ा लिया। तो क्या समझे कि मतलब जो भी सितारा के ख़िलाफ़ होगा, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, किस तरह के भी हो, किस तरह का ज़बान चलाता हो, वो सबके लिए फिर अच्छा हो जाएगा।
मतलब किसी को अगर अच्छा बनना है किसी की नज़र में तो सितारा के खिलाफ हो जाओ, फिर सब अच्छे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि इस तरह इसने धोखा दिया, तो धोखा तो पहले ही हो गया था सितारा के साथ। तब आप लोग को उस टाइम पे भी समझ जाना चाहिए था कि जब वो सितारा को धोखा दे सकता है तो सलमा को देने में कितना टाइम लगेगा। वैसे जो सिस्टर ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है अपना वक्त भूल गई है, अपना वक्त भी याद करे ना वो, कि एक टाइम पे वो सितारा के खिलाफ थी। सितारा की माँ की शादी की कहानी भी इन्होंने ही निकाला था। उसके बाद फिर अचानक वो सितारा की पार्टी में चली गई, सितारा की अच्छी वेल विशर बन गई जब सितारा सऊदीया गई थी। उसके बाद जब सलमा का कहानी आया काफ़ी टाइम बाद, तब वो सलमा की तरफ हो गई। मतलब इस यूट्यूब में जब जिसको जहाँ फ़ायदा देखता है ना वो उसी की तरफ लुढ़क जाता है। अच्छा, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, एक भाई हैं डोज उनका चैनल का नाम है, मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ। आप सबको पता होगा कि वो इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, इस मैसेजेस करते थे, बताते थे और बेबो जी के बारे में कि वो इतनी गंदी गंदी गाली करती, इस तरह की औरत है, इस तरह की औरत है, झूठी है, मक्कार है। लेकिन ये दोनों जैसे ही सितारा के खिलाफ हुए ये दोनों अच्छे हो गए सबकी नज़र में। अब देखे वही लोग जो इनको गंदा कहते थे वो कहते नहीं ये लोग तो अच्छे हैं। नैनू का कहना है कि हर कोई नैनू को टारगेट करता है, मुझे तो ऐसा लगता है हर कोई सितारा को टारगेट करता है। मतलब कुछ भी हो जाए A to Z इसके ख़ानदान में कुछ भी होता है ना, सितारा ने स्क्रिप्ट लिखा होगा, सितारा ने सिखाया होगा, सितारा ने ये किया होगा, सितारा ने वो किया होगा। तो मैं तो सोचती हूँ कि मेन टारगेट जो है ना सबकी सितारा है। सबसे बड़ी बात ये जो नैनू है ना सर से पांव तक फेकनेस से भरी हुई है और मुझे लगता है ये नंबर 1 झूठी भी है और बेशरम भी है। जिस तरह ये अपने घर के काम दिखाती है, दुपट्टा होता नहीं है गले में, सिर्फ शलवार कमीज पतला सा लोन का कपड़ा पहन के किस तरह ये इधर उधर घूमती है फिरती है ना, देखकर मुझे शर्म आता है इसको कि दुनिया इसको देखती है। उसके बाद फिर एक टाइम पे पूरा सर पे हिजाब करके आ जाती है। बेशरम, तुम अल्लाह के लिए डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। तुम कैसे अपने जिस्म को दिखा रही हो? मुहर्रम का महीना है, कितना इज्जत का महीना है, तकवा का महीना है, दुख का महीना है, और ये किस तरह की हरकतें कर रही होती है। जिम में जाके पूरा अपना ऊपर से नीचे तक एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसे ऐसे दिखाना, घर के अंदर एक दुपट्टा नहीं लेना, नमाज का सुना रही थी, अल्लाह ये पढ़ना शुरू किया और अपने शौहर को भी पढ़ा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो जिस्म को भी ढांपने का कोशिश करो, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से तो नहीं होता है ना, अपने जिस्म को भी छुपाना होता है, अल्लाह के हुक्म को भी मानना होता है। और ये अल्लाह का हुक्म है मुसलमान औरतों को कि अपने जिस्म को छुपाओ। पाक दामन औरतें गैर महरम गैर मर्दों से अपने जिस्म को छुपाती है, दिखाती नहीं है उनको। सबसे बड़ी निशानी उनकी ये भी है कि अपने जिस्म को वो शर्म व हया की पर्दे में छुपा कर रखती है। नैना हो, सितारा हो, मैं हूँ, किसी को भी हक नहीं है कि अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करे, यूट्यूब में आकर दिखाएं। खुदा की अजाब से तो डरो, खुदा की अजाब से डरो। आज तो दिखा रहे हो हिल हिल के ये सब, कल को क्या होगा? कोई अल्लाह का अजाब आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी लग जाए, कुछ हो जाए, तब क्या करोगे? तब अल्लाह से माफ़ी मांगते फिरोगे? पहले से ही एहतियात कर लो इन चीज़ों की। फ्रेंड्स, मेरे पास 2 वॉइस क्लिप आए हुए हैं, कल इंशाल्लाह उनको लगाने की कोशिश करूँगी। आज तो लेट हो चुका है, आज नहीं होगा, कल करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ना सितारा की पार्टी में हूँ, ना नैना की पार्टी में हूँ, ना मैं नैना के ख़िलाफ़ हूँ। इनकी बेहयाई, बेशर्मी, बेईमानी, मक्कारी, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। सितारा पर इसलिए ज़्यादा बातें बन नहीं रही, अभी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, उस पर मैं क्या बोलूँ ज़्यादा। एक किसी की पार्टी में नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, जो मुझे सही लगता है, जिस टाइम पर जो बात करना चाहिए मैं वो बात करती हूँ। मुझे पता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, उनको लगता होगा कि शायद सितारा का साइड ले रही हूँ, उनकी सोच है, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ वो बातें कर रही हूँ कि टारगेट क्यों किया जाता है सिर्फ एक ही इंसान को। जब पूरा का पूरा फैमिली गंदा है तो पूरी फैमिली के ऊपर बात करो, किसी एक को टारगेट मत करो। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, कौन अच्छी है कौन बुरी है, कौन फरिश्ता है, वो सिर्फ अल्लाह आलम, अल्लाह ही बता सकता है। हम में इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं है कि हम किसी की शक्ल देखकर आइडिया तो लगा सकते, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके बारे में गंदा कहा जाता था, बुरा कहा जाता था, गालियाँ देते थे, मुझे उस चीज़ पर गुस्सा आता है। फिर एक ज़बान के क्यों नहीं रहते हो? फिर जैसे ही वो सितारा के खिलाफ होते तो सब लोग उनको भाई बना लेते हो, सर पे बिठा लेते हो। आखिर इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे घरों में आके तो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने अपनी बहन के साथ जो भी किया हुआ उसके और उसकी बहन का मामला है और अल्लाह का मामला है।
हम कौन है इंसाफ दिलाने वाले? यूट्यूब में इंसाफ दिलाने चले? यूट्यूब में सिर्फ डॉलर का काम चलता है, कोई इंसाफ विंसाफ कुछ नहीं होता है यूट्यूब में। ये सिर्फ ड्रामे हेटर सपोर्टर्स के। भी कोई बात यूट्यूब पे निकल कर आती है, फिर ये जो रिएक्शन वाली है, कुछ महान हस्तियां हैं, कहते हैं हमारे पास तो ये सब पहले से आया हुआ है। तो जब पहले से आया हुआ है तो निकालो, बाहर करो ना। क्यों अपने पंडोरा बॉक्स में छुपा छुपा के रख रही हो? सब कुछ बाहर निकालो, उगा लो। या तो यही कहो कि हमने भी पैसे कमाने का बिजनेस बना रखा है, थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे, जब कोई और बातें निकाल लेगा तब हम बोलेंगे हाँ हमारे पास भी ये सब चीज़ें आए हुए थे। अगर आप लोग को ये गंदगी ख़त्म करना है, जैसे आप कहते हो कि पाकिस्तान को सितारा बदनाम कर रही है, तो सितारा के ख़िलाफ़, सितारा की फैमिली के ख़िलाफ़ जो भी सबूत आता है निकालो, बाहर फेंको लाकर। अगर ये लोग कहते हैं कि इनको गंदगी ख़त्म करना है और ये हक और सच के रास्ते में है, ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो ये सबूत वो सबूत कितने टाइम से आके पड़ा हुआ है, तो आप लोग बाहर निकालो ना उन सबूतों को। क्यों दराज में लॉक करके बंद करके रखा हुआ है? बाहर निकालो, दुनिया को बताओ कि ये लोग कैसे लोग हैं। जेड वाला काम का जब इनकी कहानी बाहर निकल कर आ गई है तो इससे और बुरा क्या हो सकता है और क्या गंदगी होगी? बड़ी बड़ी बातें करना, डायलॉग मारना, गाना सुनाना बहुत आसान है, और सच में दिल से रूह से हक और सच की बात करना बहुत मुश्किल है। जो हक और सच की बात करते हैं ना, लोग उनको नहीं पसंद करते, क्योंकि वो कुरेद कुरेद के अंदर की बातें, इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स का काम नहीं करते। वो जो चीज़ उनके मुंह पे आता है झटके में बोलते हैं और चले जाते हैं। तो लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं है। लोगों को पसंद है घुमा घुमा के जो लोग बातें करते हैं ना, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका हमेशा टारगेट एक ही होता है, एक ही इंसान होता है। वो चाहते हैं सिर्फ उसी के ऊपर बात करूं, उसी का नुक्स निकालो, चाहे उसमें अभी कुछ दिखा रही है बुरा या नहीं दिखा रही, फिर भी उसी के बारे में बात करूं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। इससे ज़्यादा जो बेशर्मी और बेगैरती दिखा रहे हैं ना, मैं सोचती हूँ उनके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब देखूँगी कुछ गंदगी नज़र आ रहा है, गंदगी कर रही है, तब बात करूंगी। अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन किसी के पीछे पड़े रहना मेरे ख्याल में वो सही चीज़ नहीं है। पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।